हेलो डे स्टूडेंट्स, नमस्कार। यदुवंशी स्टडी पॉइंट 2.0 में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स 23-24 के लिए चैप्टर 6 निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन संख्या आज की वीडियो में हम 6 व 7 को सॉल्व करेंगे। तो सभी छात्र छात्राएं वीडियो के शुरू से अंत तक जरूर बने रहें, जिससे कि ये दोनों क्वेश्चन आपके अच्छे समझ में आ जाएं। अगर ये दोनों क्वेश्चन आपके अच्छे समझ में आ गए तो आप इन सवालों को आसानी से हल कर सकते हो। इसलिए सभी छात्र छात्राएं वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहें। और जो भी छात्र छात्राएं इस वीडियो के माध्यम से नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि मेरे चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले समय से पहुँचेगा। और जो भी छात्र छात्राएं प्रीवियस वीडियो देखना चाहते हैं तो यूट्यूब चैनल में जाएंगे, वहाँ पे आपको चैप्टर वाइज प्ले लिस्ट मिल जाएगी। प्लेलिस्ट को ओपन करोगे तो आपको एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग जो है क्लासें मिल जाएगी। तो वहाँ से आप जाके करके अपनी एक्सरसाइज को क्लियर कर सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कर सकते हो। इसलिए सभी छात्र छात्राएं वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखा करें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। और एक टीचर का सम्मान यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट करो और एक वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करो और अपने मित्रों के पास जरूर शेयर करो। आइए बिना समय गवाए क्वेश्चन संख्या जो 6वां है उसे हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम इसे अच्छे से पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद सवाल सॉल्व करेंगे। समझ में आ जाएगा सवाल तो आसानी से सॉल्व कर सकते हो। इसलिए जो भी छात्र छात्रा सवालों को किया करें वो सबसे पहले उसको अच्छे से पढ़ लिया करें, ठीक। तो क्वेश्चन कह रहा है 6वां कि यदि बिंदु 1, 2 दिया है, दूसरे क्वेश्चन में 4, दिया, x, 6 दिया और 3, 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों। क्या ये हमारे जो ये दिए हैं निर्देशांक, ये समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों तो x और y का मान ज्ञात करना, x और y ज्ञात करना है यहाँ से, ठीक है। तो अब हमें पता चल गया है कि जो हमारे ये निर्देशांक दिए गए हैं 1, 2, 3, 4 दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो समांतर चतुर्भुज बनेगा उसके शीर्ष दिए गए हैं, ठीक। तो हम सबसे पहले समांतर चतुर्भुज बनाएंगे, उसके बाद सवाल को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे जो पहले ऑलरेडी बना रखा है, क्योंकि समय की बचत के लिए हम पहले से यहाँ पे हमने एक समांतर चतुर्भुज बना लिया, ठीक। जो हमने AVCD हमने समांतर चतुर्भुज बना लिया, ठीक है। समांतर चतुर्भुज तो सभी जानते होंगे, नहीं जानते तो इस प्रकार का हमारा समांतर चतुर्भुज होता है, ठीक। तो समांतर चतुर्भुज में समान भुजाएं, जो आमने सामने की ये भुजाएं हमारी क्या होती हैं, समान होती है। ये वाली भुजा इसकी भुजा के बराबर होती है और ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर होती है। समांतर चतुर्भुज की यही पहचान है, ठीक। तो हमें जो निर्देशांक हैं वो क्रम से दिए गए हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ए के निर्देशांक हमें दिए गए 1, 2 दिए गए। तो ए के निर्देशांक हमने ये माना है, तो इसके निर्देशांक लिख देंगे 1, 2 लिख देंगे। और बी के निर्देशांक दिए गए 4, y दिए गए, तो बी की जगह लिख देंगे 4, y लिख देंगे, ठीक। इसी प्रकार से सी के निर्देशांक दिए गए x, 6 दिए गए, तो सी की जगह लिख देंगे x, 6 लिख देंगे, सी के निर्देशांक हो गए, ठीक। अब हमारे लास्ट में डी के निर्देशांक बचे हैं, इनको यहाँ पे लिख देंगे, तो 3, 5 दिए गए। तो हमें ये पता चल गया कि हमारे जो निर्देशांक दिए गए वो इसी क्रम में लेने हैं कि लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों। यानी ये जो हैं ये हमारे क्या कहलाते हैं, ये शीर्ष कहलाते हैं। शीर्ष ए है, शीर्ष बी है, शीर्ष सी है और शीर्ष डी है। ये हमारे इनके निर्देशांक हमारे ये दिए गए हैं। तो हमने यहाँ पे इसको नोट डाउन कर लिया अच्छे से, ठीक है। समझते हुए हमने नोट डाउन कर लिया। मुझे आशा है ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। यहाँ पर ये जो हमने बनाया एक समांतर चतुर्भुज बना लिया, उसके बाद हमने ABCD ये शीर्ष लगा दी, ठीक है। उसके बाद निर्देशांक लिख लिए। फिर जहाँ पे जो ये जो है यहाँ पे जो हमारा AC और BD एक बिंदु पर क्या कर रहा है, ये काट रहा है। इन दोनों को क्या कर रहा है, इन दोनों को एक बिंदु पर काट रहा है। उस बिंदु को हम मान लेते हैं H के, माना कि जहाँ पे जो AC और BD जो विकर्ण हैं वो H बिंदु पर क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद यानी काट रहे हैं, ठीक है। तो मुझे आशा यहाँ तक आप अच्छे समझ चुके होंगे। अब हम यहाँ पे हल कर लेते हैं 6वें सवाल को। तो लिखेंगे यहाँ पे,
थोड़ी वीडियो लेंथी हो सकती है, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। शुरू से अंत तक देखेंगे तो आपको वीडियो अच्छी लगेगी, सवाल करने में अच्छा लगेगा और आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। इसलिए वीडियो मेरी थोड़ी इस वजह से लेंथी हो जाती है, क्योंकि मैं एक एक पॉइंट जो है क्लियर करता हुआ चलता हूँ। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे माना हमने ए के निर्देशांक माने थे, वो माने थे 1,2, बी के निर्देशांक लिख लेंगे 4,22, सी के निर्देशांक x,6 तथा डी के निर्देशांक हमने माने थे 3,5। समांतर लिखेंगे यहाँ पे, समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, ये हमें सवाल में दिया है, शीर्ष हों। ओके, आगे सॉल्व करेंगे इसे। तो हमारे पास ये ए बी सी डी क्या बना है, हमारे पास समांतर चतुर्भुज बना है। तो लिखेंगे यहाँ पे चूंकि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। तो हमारे ये दिखाई दे रहा है, जो यहाँ देखें तो ए सी और वी डी ये क्या है, विकर्ण हैं। ये दोनों क्या है, विकर्ण हैं, जो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, एच बिंदु पर क्या कर रहे हैं, समद्विभाजित कर रहे हैं, यानी बराबर भागों में बांट रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि ए सी और बी डी एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे, लिखेंगे समद्विभाजित करेंगे। मुझे आशा है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा होगा। मैं इस वजह से वीडियो लेंथी हो जाती है, एक एक पॉइंट क्लियर करता हुआ चलता हूँ। ओके, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो अगर सवाल समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें जरूर। अब यहाँ पे देखेंगे तो जो हमारा ए सी और वी डी है उसका मध्य बिंदु कौन सा, एच है। क्या है, मध्य बिंदु एच है। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः एक ही मध्य बिंदु है, जो हमारा ए सी है और वी डी है, इसका दोनों का क्या परिच्छेद कर रही है, यानी एक दूसरे को समद्विभाजित कर रही है। तो इसका बिंदु एक ही है, वो एच बिंदु है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः ए सी और वी डी का मध्य बिंदु एक ही होगा। लिखेंगे अतः ए सी और वी डी का मध्य बिंदु का मतलब समझे तो मध्य यानी बीच में, बिंदु मीन्स बिंदु है। ठीक है, मध्य बिंदु एक ही होगा, मुझे आशा है यहाँ तक आप अच्छे से क्लियर हो रहा होगा सवाल। ठीक, तो आगे सॉल्व करेंगे। लिखेंगे इसलिए लिखेंगे ए सी का मध्य बिंदु बराबर, लिखेंगे ए सी का मध्य बिंदु बराबर बी डी का मध्य बिंदु। ठीक, तो ए सी का मध्य बिंदु बराबर बी डी का मध्य बिंदु होगा। ओके, तो मध्य बिंदु का सूत्र होता है, वो होता है x1 प्लस x2 बटे 2 y1 प्लस y2 बटे 2 होता है। ओके, तो ए सी की बात करें तो हमें यहाँ से ये भी h है बिंदु, मध्य बिंदु एक ही है। तो यहाँ लिखें मध्य बिंदु के निर्देशांक, लिखेंगे चूंकि मध्य बिंदु के निर्देशांक
सूत्र होता है वो हम x की जगह निकालते हैं, तो निकालते हैं हम जो है x1 प्लस x2/2 होता है, कॉमा y1 प्लस y2/2 होता है। ओके, तो इस सूत्र से हम जो AC का मध्य बिंदु निकालेंगे, H है AC का मध्य बिंदु, तो AC का मध्य बिंदु बराबर VD का मध्य बिंदु होगा। ठीक है, दोनों में यही सूत्र लगा लेंगे। क्या लगा लेंगे? यही सूत्र लगा लेंगे। ठीक, तो हमें क्या निकालना है? हमें सबसे पहले AC का, बाद में बराबर में लिख देंगे। ठीक है, AC का मध्य बिंदु निकालना है। AC का मध्य बिंदु निकालना है हमें, तो यही सूत्र लगाएंगे x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2 हो जाएगा। ओके, तो हम यहाँ से AC, ये हमारे पास A और C है, इसके निकालेंगे मध्य बिंदु। तो हम x1 बराबर लिखेंगे, तो x1 बराबर क्या होगा? 1 होगा, और y1 बराबर हो जाएगा 2, और x2 बराबर हो जाएगा x, और y2 बराबर हो जाएगा कितना? 6। y2 बराबर हो जाएगा 6। तो हम इस सूत्र में रख देंगे। क्या करेंगे? इस सूत्र में रखेंगे, तो x1 की जगह रखेंगे 1, और x2 की जगह रखेंगे x। ठीक, तो हो जाएगा 1 प्लस x, x1 की जगह रख देंगे 1, और x2 की जगह रख देंगे x। ठीक है, x2 का मान x है, तो 1 प्लस x हो जाएगा, तो x1 प्लस x2 हो गया, बटे 2 हो गया। कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगाने में y1 प्लस y2, y1 का मान कितना? y1 का मान है हमारे पास 2, और y2 का मान है 6, तो 2 प्लस 6 हो जाएगा, बटेगा 2 हो जाएगा। 2 प्लस 6 बटेगा 2 हो जाएगा। ओके, तो मुझे आशा है यहाँ तक आप अच्छे से समझ रहे होंगे इस बात को। ठीक, तो हमारे जो सूत्र, इसी सूत्र से हम दोनों, हमने AC का निर्देशांक निकाल रहे हैं, यानी AC का हम मध्य बिंदु निकाल रहे हैं। कहने का मतलब AC का हम मध्य बिंदु यानी इसके निर्देशांक निकाल रहे हैं। ठीक, तो हम करेंगे x, इसको कर लेंगे सॉल्व आगे, तो x यानी 1 प्लस x/2 हो जाएगा, कॉमा 6 और 2 8, 8/2 हो जाएगा, 4 2 एकम 2 चौके 8, तो हमारे पास हो जाएगा x 1 प्लस x/2 कॉमा हो जाएगा 4। इतना हो गया। ओके, हमने AC का मध्य बिंदु निकाल लिया है। कहने का मतलब इसका मध्य बिंदु निकालिए। अब हम ऐसे ही निकालेंगे किसका मध्य बिंदु? ऐसे ही हम निकालेंगे BD का मध्य बिंदु। ओके, तो बने रहिए वीडियो के शुरू से अंत तक, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो हम इस प्रकार से हम BD का मध्य बिंदु निकालेंगे। ठीक, BD का मध्य बिंदु निकालेंगे, तो हम यही फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे जो लिखा था x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2, यही फॉर्मूला यहाँ पे लगा देंगे। ठीक, तो यहाँ देखा जाए तो ये निकालना है VD। ठीक, तो हम x1 की जगह रखें, तो x1 की जगह रखेंगे, तो हमारे पास ये x1 की जगह 4, कॉमा y1 की जगह y है, और x2 का मान कितना है? x2 का मान है 3, y2 का मान है 5। ठीक, इस सूत्र में रख देंगे, यानी VD का मध्य बिंदु लिखेंगे। ठीक है, तो x1 प्लस x2, x1 का मान कितना 4 और x2 का मान कितना 3, तो 4 प्लस 3 हो जाएगा, बटेगा 2 हो जाएगा, कॉमा y1 का मान कितना? y1 का मान है ये y है, और y2 का मान कितना? 5, बटेगा 2 हो जाएगा। 4 और 3 7, 7/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7/2 हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 7/2 कॉमा y प्लस 5/2। ओके, इतना निकाल लिया। अब हम यहाँ पे देखेंगे, तो हमने ये लिखा था AC का मध्य बिंदु बराबर, कहाँ पे? ये AC का मध्य बिंदु बराबर BD का मध्य बिंदु। अब हमें इस जगह रख देंगे जो हमारे आए हैं, ये वाला और हमने निकाला ये वाला, दोनों को रख देंगे यहाँ पे। तो रखेंगे यहाँ पे, तो 1 प्लस x/2 आया, कॉमा 4 आया, बराबर का रखेंगे 7/2
कॉमा बाई प्लस 5/2 रखेंगे। अब हम यहाँ पे जो है इनकी तुलना कर देंगे। क्या करेंगे? इनकी हम तुलना कर देंगे। तो हम तुलना करेंगे, जैसे कि हम यहाँ से देखें तो हमें इसकी तुलना इससे करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? इसकी तुलना हमें इससे करनी पड़ेगी, इसकी तुलना हमें इससे करनी पड़ेगी। ठीक, तो यहाँ तुलना करेंगे लिखेंगे यहाँ पे निर्देशांकों की तुलना। तुलना करने पर निर्देशांक की तुलना करेंगे तो यहाँ इसकी तुलना इससे करेंगे तो x यानी 1 + x/2 बराबर लिखेंगे 7/2 लिखेंगे, और 4 बराबर हो जाएगा y + 5/2 हो जाएगा। एक मान करके कैंची का गुणा कर लीजिए यहाँ पे। तो कैंची का गुणा कर लेंगे, 2 का गुणा करेंगे इसमें और 2 का गुणा करेंगे इसमें। ठीक है, या ऐसे करो, या हमारा जो यहाँ देखा जाए तो हमारा क्या है, बट्टे में हमारी समान संख्या आती है तो हमारी जो दोनों कट जाती है। क्या होती है? दोनों कट जाती है। तो 1 + x बराबर 7 हो जाएगा। और इस तरफ देखेंगे तो इसका कैंची का गुणा कर लें, 4 का गुणा करेंगे यानी 2 का गुणा करेंगे 4 में और 1 का गुणा करेंगे y + 5 में। तो 4 दूने 8 हो जाएगा, 8 बराबर हो जाएगा y + 5। कितना हो जाएगा? y + 5 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से करेंगे सॉल्व आगे, तो इसको उस तरफ पक्षांतर कर देंगे। प्लस की संख्या 1 माइनस का हो जाएगा। तो x बराबर निकालेंगे 7 - का 1, तो x बराबर निकाल लें, 7 में से 1 जाएगा तो 6 बचेगा। तो हमारा x बराबर आ गया कितना? 6। अब यहाँ से हम y बराबर निकालेंगे तो y बराबर आसानी से निकाल सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो y + 5 बराबर का 8 लिख सकते हैं। इसको 5 को उस तरफ पक्षांतर करेंगे, प्लस की संख्या माइनस की हो जाएगी। पक्षांतर करना तो सभी को सिखाया मैंने, जानते भी हैं और पहले से जानते हैं और सिखाया भी है। ठीक, तो y बराबर करेंगे 5 यानी 8 में से 5 जाएगा माइनस का, तो प्लस का 3 बचेगा। ठीक है, इस प्रकार से हमने x का मान निकालिए 6 आया और y का मान निकालिए 3 आया। x और y का मान हमने यहाँ से निकाल लिया। तो हमें यही पूछ रहा था सवाल में। तो अब हम सवाल को अच्छे से देख लेते हैं एक बार। सवाल में क्या पूछ रहा था? यहाँ से सवाल में पूछ रहा था x और y का मान ज्ञात करना है। तो हमारे पास सवाल था, यदि बिंदु 1,2 4, y x, 6 और 3,5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों। समांतर चतुर्भुज हमने ये बना लिया, इसके शीर्ष बना लिए हों, तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। अब आप नोट डाउन कहाँ से करोगे? आप नोट डाउन ऐसे कर लेना। ठीक है, नोट डाउन करना चाहो तो ऐसे कर लेना। हम इसको इधर हटा देते हैं। तो सबसे पहले करोगे ये चित्र बना लेना सबसे पहले। ठीक, इस चित्र बनाने के बाद उसके बाद नोट डाउन करना। ठीक, तो यहाँ से नोट डाउन करना, स्किप करके भी कर सकते हो यहाँ से। तो यहाँ से जो है नोट डाउन करते हुए लास्ट में हमारे पास ये आंसर दोनों आ जाएंगे। यानी x और y के मान पूछ रहा था तो x बराबर 6 आ गया और y बराबर आ गया कितना? 3। तो मुझे आशा है ये क्वेश्चन आपको 6वां अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम इसी प्रकार से क्वेश्चन संख्या हमारा लेते हैं 7वां, यहाँ पे कर लेंगे। तो अच्छे से पढ़ेंगे पहले, उसके बाद सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां AB एक वृत्त का व्यास है। क्या है? AB एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2,-3 है तथा B के निर्देशांक हमें दिए कितना? B के निर्देशांक हमें दिए 1,4 हैं। कहने का मतलब है कि A के निर्देशांक हमें ज्ञात करने, और A और B क्या है? यहाँ वृत्त का व्यास है, और केंद्र के निर्देशांक हमें दिए 2,-3 दिए और B के निर्देशांक भी दिए। तो हम यहाँ से देखें तो ये हमारे पास जो हमने ये वृत्त बना लिया है। ठीक है, तो वृत्त यहाँ से बना लिया है। तो हमने जैसे हमारा सवाल के अकॉर्डिंग हमने इसको बना लिया, तो जैसे सवाल में बोल रहा था वैसे ही हमने ये चित्र बना लिया यहाँ से। तो यहाँ से अच्छे समझेंगे पहले। तो यही कह रहा था कि A के निर्देशांक ज्ञात करने, AB क्या है? वृत्त का व्यास है। हमने यहाँ बिंदु मान करके AB क्या किया? AB क्या है? ये वृत्त का व्यास है। ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। ठीक है, AB वृत्त का व्यास हो गया, और जिसका केंद्र हमने C मान लिया। इसके केंद्र के निर्देशांक हमने यहाँ लिख दिए 2,-3, और हमने जिसके ज्ञात करवाया था इसके x, y मान लिए, और B के निर्देशांक हमें सवाल में ही दिए थे। यहाँ पे B के निर्देशांक हमें ये दिए। ठीक है,
1,4 दिए थे तो हमने यहाँ पे v के निर्देशांक लिख लिए और c के निर्देशांक हमने यहाँ से लिख लिए और a के निर्देशांक हमें ज्ञात करने। ठीक है, तो मुझे ऐसा है यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो जो हमें दिया है उसे हम सबसे पहले लिख लेते हैं। तो लिखेंगे माना AV वृत्त का व्यास है। ठीक है, माना AV वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र C के निर्देशांक लिख लेंगे 2,-3 लिख लेंगे हैं तथा B के निर्देशांक (1,4) हैं। ठीक, अब फिर लिखेंगे माना जो हमने a के निर्देशांक माने वो यहाँ से देखेंगे। ठीक है, अच्छे से a के निर्देशांक हमने माने वो x y माने तो इसे लिख लेंगे यहाँ पे। तो लिखेंगे माना बिंदु a के निर्देशांक x, y हैं। ठीक, यहाँ तक आप अच्छे से समझ रहे होंगे। चूंकि AV एक वृत्त का व्यास है तो यहाँ देखेंगे तो AV क्या है, वृत्त का व्यास है और AV का मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। तो इसे भी लिख लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि AV वृत्त का व्यास है तथा AV का मध्य बिंदु C है। C है, ओके, यहां तक आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, मध्य बिंदु C के निर्देशांक निकालने हैं। ठीक है, तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगा देना यहाँ पे, मध्य बिंदु के लिखेंगे, इसीलिए मध्य बिंदु के निर्देशांक वाला फॉर्मूला लगा देना है। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक वाला फॉर्मूला होता है, वो होता है x1 प्लस x2 बटे 2 यानी 2, y1 प्लस y2 बटे 2, ये हमारा फॉर्मूला होता है। इस सूत्र के अकॉर्डिंग हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमें AB का मध्य बिंदु C है तो C के निर्देशांक निकाल लेंगे। वैसे तो हमें दिए हैं, रियल में जो हमें दिए हैं तो हम उसकी तुलना करके हम x और y का मान निकाल सकते हैं, इसलिए हम निकालना है बिंदु C के निर्देशांक। ठीक, तो यहाँ लिख लेंगे, यहाँ लिखेंगे तो हमारे पास यहाँ से पहले लिख लेते हैं x1 बराबर लिख लेते हैं, x1 बराबर है x, y1 बराबर है कितना y1 बराबर कितना है y है, तथा x2 की जगह कितना है, x2 की जगह 1 है, कोमा y2 बराबर कितना है, y2 बराबर 4 है। ओके, अब हम आसानी से इस सूत्र को लगा सकते हैं। तो लिखेंगे मध्य बिंदु C के निर्देशांक, मध्य बिंदु C के निर्देशांक, फॉर्मूला यही लगाएंगे, मध्य बिंदु इसके निर्देशांक निकाल रहे हैं तो यही फॉर्मूला लगा देंगे। x1 की जगह हमारे पास x है, x2 की जगह कितना 1 है, x2 की जगह कितना 1 है, तो कितना हो जाएगा x प्लस 1/2 यानी x प्लस 1/2 हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास x1 की जगह x1 का मान x रखेंगे और हम x2 की जगह कितना है, x2 की जगह हमारे पास 1, तो x2 की जगह 1 रख देंगे तो हमने 1 रख दिया, कॉमा y1 प्लस y2, y1 का मान कितना है, y1 का मान y है और y2 का मान कितना है 4 है, वटे का 2 हो जाएगा। ओके, तो हमने यहाँ पे
निर्देशांक निकाल लिए हैं लिख देंगे। अब यहाँ पे देखेंगे तो हमें परंतु सी के निर्देशांक हमें दिए हैं, कितने दिए हैं, 2, -3 दिया है। लिखेंगे यहाँ पे परंतु सी यानी परंतु बिंदु सी, ऐसे लिखें, परंतु बिंदु सी के निर्देशांक 2, -3 हैं। जब दिए हैं तो क्या करेंगे, इनकी तुलना करेंगे। क्या करेंगे, इनकी तुलना करेंगे। तो लिखेंगे निर्देशांकों की तुलना करने पर। निर्देशांक की तुलना करेंगे। तो अब यहाँ से तुलना कर लेते हैं। तो यहाँ से देखा जाए तो ये x और ये y का निर्देशांक हैं, ठीक है। यहाँ से तो अब हमें यहाँ पे निर्देशांक दिए गए, यहाँ से देख लें, ठीक है। यहाँ से समझें जो हमें निर्देशांक दिए गए सी के, ये दिए गए x और y मान लें। तो हम जो इसकी तुलना है वो करेंगे इससे। तो इसकी जगह लिखेंगे x +1/2 बराबर लिखेंगे। हमें जो x का निर्देशांक कहने का मतलब ये 2 रखेंगे और इसकी y +4/2, y +4/2 इसके जगह रख देंगे 3 माइनस का, बराबर का माइनस का 3 रखेंगे, बटे का 1 मान लो, इसकी जगह भी 1 मान लो। क्या करें, एक एक मान लेते हैं, ओके। तो अब हम यहाँ से कैंची का गुणा कर देंगे। मुझे आशा यहाँ तक आप अच्छे से समझ गए होंगे। नहीं समझ में आया दोबारा समझ लेते हैं एक बार फिर अच्छे से, ठीक है। तो हमने क्या निकाला, मध्य बिंदु सी के निर्देशांक निकाले, x +1/2, y +4/2 निकाला, यानी 2 निकाला, ओके। ये निर्देशांक निकाल लिए। और हमें ऑलरेडी जो मध्य बिंदु सी के निर्देशांक हैं वो हमें दिए 2, -3 दिए। तो हम इसकी तुलना इससे कर देंगे, ठीक है, और इसकी तुलना हम इससे कर देंगे, ठीक है। हम निर्देशांक की तुलना कर रहे हैं तो हम x +1/2 बराबर रख देंगे 2 और y +4/2 बराबर रख देंगे -3। तो ये रखेंगे तो 1 मान करके कैंची का गुणा करेंगे। 1 का गुणा करेंगे हम x +1 में और 2 का गुणा करेंगे 2 में। इसी प्रकार से हम 1 का गुणा करेंगे y +4 में और हम 3 का गुणा करेंगे इसमें, -3 का गुणा 2 में करें। तो कर लेते हैं यहाँ से गुणा। तो 1 का गुणा करेंगे तो यही आएगा, x +1 आएगा। 2 का गुणा 2 में करेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा। और अब इसका गुणा करते हैं, 1 का गुणा करेंगे तो y +4 ही आएगा। अब 2 का गुणा करेंगे इसमें तो माइनस और प्लस माइनस होता है, 2 तिया 6 हो जाएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा। अब हम इसका 1 का पक्षांतर करेंगे उस तरफ, तो x बराबर हो जाएगा प्लस का 4 तो है, इस तरफ पक्षांतर करेंगे प्लस का 1 है, उस तरफ पक्षांतर करेंगे माइनस का 1 हो जाएगा। और y बराबर निकालेंगे तो ये माइनस का 6 तो है ऑलरेडी पहले से। अब इसको उस तरफ पक्षांतर करेंगे, प्लस की संख्या माइनस का हो जाएगा 4, माइनस का हो जाएगा कितना, 4 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से 4 में से 1 जाएगा माइनस का, तो प्लस का 3 बचेगा। तो x बराबर आ जाएगा 3। और यहाँ से देखेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर माइनस का 6। जैसे प्लस प्लस में जुड़ जाता है वैसे ही माइनस का 6 और माइनस का 4 माइनस का 10 हो जाएगा। तो हमने यहाँ से x और y के निर्देशांक निकाल लिए। मुझे आशा है यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः बिंदु A की निर्देशांक, अतः बिंदु A के निर्देशांक -3 कोमा माइनस का 10 है। यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। मुझे आशा है ये आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे अब देख लेते हैं ऊपर क्या पूछ रहा था, यही पूछ रहा था, ये पूछ रहा था कि बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो हमने यहाँ पे बिंदु A के निर्देशांक हमने माने थे x, y माने थे। तो हमने यहाँ पे निकाल लिए, वो कितना आए, वो आए 3 कोमा माइनस का 10 आया, ये आंसर आ गया, ठीक है।
तो मुझे ऐसा ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो नोट डाउन करना चाहो तो यहाँ से नोट डाउन कर सकते हो। सबसे पहले आप सवाल को पढ़ने से के बाद जो अच्छे से इसको बना लेना, इसके अकॉर्डिंग जो इसको बनाना है, उसके बाद सवाल को यहाँ से सॉल्व करना, ठीक है। तो यहाँ से आप कर लेना, ओके। तो यहाँ से करोगे तो नोट डाउन यहाँ से ये कर लेना, वीडियो को स्किप करके भी कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। मुझे आशा है ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं क्वेश्चन संख्या 8, 9, 10 के साथ। होते के लिए वीडियो देखने थैंक यू सो मच। मिलते हैं क्वेश्चन संख्या 8, 9, 10 के साथ।